देखिए, खिलाफ नहीं किया। उस प्रस्ताव के खिलाफ? जो उस पंजाब ने प्रस्ताव, एक मैं कहूँगा कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बिना किसी बात के एक नया मुद्दा छेड़ने का प्रयास किया गया है और मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी राजनीतिक मजबूरी इस प्रस्ताव के पीछे नज़र आ रही है। और जो आज हरियाणा विधानसभा के अंदर हरियाणा सरकार की ओर से प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव के अंदर चाहे वो चंडीगढ़ की बात की गई हो या SYL की बात की हो या इसके अलावा जो बहुत सारे सदस्यों ने, जो मैंने इशू रेज किया था विधानसभा भवन के अंदर, जो 60-40 का डिवीज़न हुआ था, अभी तक हमें 27% मिला है, वो विषय भी यहाँ आज है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमें हिस्सा मिलना चाहिए। हाई कोर्ट और यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट के अंदर अलग से हाई कोर्ट की डिमांड भी बहुत सारे सदस्यों ने की है कि हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो अलग से बने, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा केसेस जो है हरियाणा के जो हैं हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग। की नियुक्ति भी कमी होती है हाई कोर्ट में हरियाणा की। इसके अलावा जो सीनियर जज बनते हैं उसमें भी रेशो काफ़ी कम है। काफ़ी, देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के साथ काफ़ी भेदभाव, जो उसका हक उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के काफ़ी असंतोष सदस्यों के अंदर दिखाई दे रहा है। प्रस्ताव तो आप लोगों ने पास कर दिया, अब आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी हरियाणा के हकों को लेकर? SYL की बात कर लेते हैं, पानी कैसे मिलेगा, पानी का भी प्रस्ताव पास किया आपने। देखिए, मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है, चाहे उसमें सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है। सदन के प्रत्येक सदस्य ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया है और आगे भी इन मांगों को पूरी करने के लिए इकट्ठे होकर के लड़ाई लड़ने की बात की गई है। BBMP का मुद्दा भी उठा, इसके अलावा हिंदी भाषी क्षेत्र का मुद्दा भी उठा, मुद्दे तमाम उठे हैं। हरियाणा का हक मारा जा रहा है सालों से। अब वही तो एक बड़ा बात है ना कि प्रस्ताव से तो हक मिलना नहीं है। नहीं, प्रस्ताव के अलावा भी, जैसा अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, चाहे वो हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी पैरवी की ज़्यादा अच्छे ढंग से पैरवी करने की बात है, या जो केंद्र सरकार है उसके पास अपने मुद्दे रखने की बात है, उसको हम मिलकर के लड़ेंगे, ऐसी प्रस्ताव की भावना है। सालों से हरियाणा को हक नहीं मिल रहा, आपका दावा मजबूत बनता है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है, तो आसानी होनी चाहिए हक मिलने में थोड़ा, क्योंकि हरियाणा अपना एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहा, अपना हक ही मांग रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, हम अपना हक मांग रहे हैं। कोई किसी के ऊपर नाजायज़ किसी के हकों पर हमारा दावा नहीं है, लेकिन हमें अपना हक मिलना चाहिए। उसके लिए हमें चाहे जो भी कार्य करने की लीगल वे से, एक संवैधानिक तरीके से, वो हमारा प्रयास जारी रहेगा। ये भी बार बार पूछा गया कि जो चंडीगढ़ का प्रशासक है, पंजाब का राज्यपाल ही क्यों बनता है, हरियाणा का राज्यपाल क्यों नहीं बनता? हाँ, देखिए, ये व्यवस्था जब एक समय था जब आतंकवाद आया था, ये व्यवस्था उस समय कायम की गई थी। उससे पहले जो व्यवस्था यहाँ पर थी, यहाँ पर चंडीगढ़ के कमिश्नर हुआ करते थे, जो केंद्र के अधीन थे, ना वो पंजाब के अधीन थे ना वो हरियाणा के अधीन थे। अगर वही व्यवस्था, अगर कमिश्नर जो है, कमिश्नर प्रणाली अगर दोबारा आ जाती है, तो ये पंजाब और हरियाणा के गवर्नर वाला मामला हल हो जाता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, इस पूरे के इन तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष विपक्ष सारे के सारे विधायक एक साथ खड़े थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश के हित की बात है। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रदेश के हित के बारे में इकट्ठा होकर के सोचेगा तो निश्चित तौर पर उसके अच्छे परिणाम होंगे। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि हरियाणा को उसका हक मिले, क्योंकि जो हरियाणा के तमाम सियासी दल हैं हरियाणा के इन मुद्दों पर एक साथ खड़े हैं। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।